हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारे से चैनल सौर शिक्षा एकेडमी में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीएलएम रेशो टेस्ट और कुछ डेफिनेशन स्टेटमेंट वगैरह जो भी था बेसिक चीज़ें हम लोगों ने किया है। ओके, और आप लोगों ने भी अच्छे से उसको देखा, मैंने रिव्यू चेक किया। ठीक है, व्यूज़ वगैरह ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत बात नहीं। हम लोगों का अभी छोटा चैनल है तो इसीलिए व्यूज़ कम ही आएंगे, बट जितना भी हो सके उतना मेरे लिए ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कोची रूट टेस्ट को देखेंगे। कोची रूट टेस्ट को देखने से पहले एक मैं वर्किंग रूल लिस्ट दिखा देता हूँ। जब आप लोगों का टेस्ट फेल होगा उसके बाद कौन सा टेस्ट यूज़ करना है वो आप लोगों को नहीं पता है अभी। अब जैसे ही मैं आप लोगों को वर्किंग रूल दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एक पेज में अच्छे से लिख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आए। बिना देरी किए हम लोग कोची रूट टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे इसका सिंपल सा, उसके बाद ही दूसरे टेस्ट पे जंप कर जाएंगे। ओके, तो कोची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट ये कहता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a × द पावर 1/n इक्वल टू l दिया है। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, अब बोला है कि l कन्वर्जेंट कब होगा, जब l लेस देन 1 होगा। डाइवर्जेंट कब होगा, जब l ग्रेटर देन 1 होगा। टेस्ट फेल कब होगा, जब l इक्वल टू 1 होगा। तो ये है कोची रूट टेस्ट का कंडीशन, यानी कि 3 कंडीशन दिया गया है। आपको तीनों समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट्स और इसका कंडीशन। ओके, अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया, सिंपल सा है कोची रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए और एकदम इजी वाइज आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पे दिया है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी 1 + 1/n का पावर n और x टू द पावर n है, जो x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग लेट करके लेंगे, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, लेट एन करके लेंगे, जो हम लोगों को गिवन रहेगा क्वेश्चन में वही वाला हम लोगों का एन हो जाएगा। ओके, उसके बाद कोची रूट टेस्ट क्या कहता था कि ए का पावर जो होता था 1/n लगाना पड़ेगा, तो हम लोग भी सेम ए एन का पावर 1/n अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से एन एन क्या हो जाएगा, कट जाएगा इस तरह से। ओके, तो बचेगा क्या लास्ट में 1 + 1/n इंटू एक्स बचेगा। उसके बाद कोची रूट टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट लगा दो। लिमिट लगा देने के बाद हम लोगों को मिलेगा लास्ट रिजल्ट जो x होगा। ओके, अब यहाँ पे कोची रूट टेस्ट क्या कहता था कि अगर l लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, और टेस्ट फेल होगा l इक्वल टू 1 पे। तो सेम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कोई फाइनल वैल्यू नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो, उसके बाद लिखना है कि बाय कोची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट x ग्रेटर देन 1 होगा, 0 नहीं 1 होगा। ऑल्सो द टेस्ट फेल व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे। अब x इक्वल टू 1 जो भी हम लोगों का गिवन क्वेश्चन था क्या था, 1 + 1/n टू द पावर n x टू द पावर n, ये गिवन था। ओके, अब x का पावर मतलब x के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू बैठाएंगे, 1 बैठा देंगे तो क्या बचेगा, लास्ट यही वाला बचेगा। और इसका फॉर्मूला ई होता है, जब लिमिट लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा ये ई होता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, आपको पता होगा जो स्टार्टिंग से देख रहा है वीडियो उसी को पता होगा कि ये कैसे हुआ है। ओके, बस ये फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि रूल वाइज करके हुआ है, ये एक फॉर्मूला है। ओके, तो ये हो जाने के बाद अब हम लोगों को 2 चीज़ मिला डाइवर्जेंट में। एक क्या मिला, एक तो था x ग्रेटर देन 1, अब क्या हुआ x इक्वल टू 1 पे भी हम लोगों का डाइवर्जेंट मिला। सो कैसे करके लिखेंगे इसको, थस द गिवन सीरीज इज, जो पॉजिटिव टर्म है वो CGT कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। DGT कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा। ऐसे करके आपको पूरा मतलब मैथ्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, समझ में आ गया कैसा है। अगर मैं समझा देता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या करना है। जो क्वेश्चन लोगों को गिवन रहेगा, ओके, उसको सबसे पहले एन करके लिख लेना। ओके, अब उसके बाद एन के बाद हम लोग कोची रूट टेस्ट क्या कहता है कि उसका पावर में 1/n लगाओ।
1/n लगाने के बाद जो भी पावर इसका रहेगा वो कट हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ का अंदर वाला जो भी पार्ट बचेगा वो बच जाएगा। उसके बाद कोची-रो टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट लगाओ, सिंपल। ओके, लिमिट लगाने के बाद उसके बाद कुछ भी अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है, अगर मान लो एक्स आ गया या फिर ए आ गया, ठीक है, ऐसे आने के बाद जैसे कोची-रो टेस्ट कहता था ना 3 कंडीशन में कि अगर एक्स लेस देन हुआ तो कन्वर्जन, एक्स ग्रेटर देन हुआ तो डाइवर्जन, और टेस्ट फेल जब होगा एक्स इक्वल टू 1 पे ही होगा, है ना। तो वहाँ पे इस तरह से आपको पुट कर लेना है कि एट एक्स इक्वल टू 1, और जो भी रिज़ल्ट हम लोगों का ए एन में था उसको लिख लेना है। उसके बाद लिमिट लगाना है, लिमिट लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में लिख देना है कि हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन एक्स लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, ऐसे करके लिख देना है जैसे यहाँ पे किए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप क्लियर हो जाएगा।